नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। मैं डॉक्टर अंकित। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपूर्ण जानकारी के साथ। जाने नैनो यूरिया का प्रयोग। नैनो यूरिया के प्रयोग से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नैनो उर्वरक होता क्या है, नैनो फर्टिलाइजर होता क्या है। नैनो फर्टिलाइजर वह पोषक तत्व होता है जो अति महीन दानों या कणों के माध्यम व धीमी गति के प्रसार से जो है पौधों को सुगमता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका निर्माण इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि कम से कम लागत आए और उसकी उर्वरक उपयोग क्षमता भी हमारी बढ़ जाए। लागत कम होगी तो मार्केट रेट भी कम होगा। जब मार्केट में रेट कम होगा तो अल्टीमेटली किसान की आय बढ़ेगी। अब हम लोग यूरिया और नैनो यूरिया का तुलनात्मक स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कौन बेहतर है। तो वजन की बात करते हैं। ये 45 किलो का कट्टा आता है, जबकि ये 500 ml। इसका रेट 266 रहता है, 266.50। इसका 225 रहता है। इसकी फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी यूरिया की 30% रहती है, इसकी 80% से भी ज़्यादा रहती है। इसमें क्या होता है, 70% हमारा लॉस हो रहा है। मतलब अगर हम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन दे रहे हैं तो हमारा केवल 30 किलोग्राम ही यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे 80 किलोग्राम से भी ज़्यादा यूज हो रहा है। यहाँ पे 20% हमारा 20 किलो लॉस हो रहा है, जबकि यहाँ पे 70 किलो लॉस हो रहा है, जो कि विभिन्न माध्यमों से लॉस होता रहता है। चाहे फिर वो लीचिंग प्रॉब्लम हो, रन ऑफ प्रॉब्लम हो, या अन्य जो है N2O नाइट्रिक ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है, और विभिन्न माध्यम में भी ये लॉस होता रहता है। और क्रॉप प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न एसडी में पाया गया है कि यहाँ पे हमारा नैनो यूरिया के प्रयोग से तकरीबन 8% से भी यील्ड हमारी इंक्रीज हो रही है। और जहाँ स्टोरेज की फिर हम बात करते हैं तो ये 45 किलो का कट्टा आता है, तो जाहिर सी बात है इसमें प्रॉब्लम रहेगी। और यहाँ पे 500 ml से भी हमारा जो है काम चल जा रहा है, तो यहाँ 500 ml को स्टोर करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन्वायरमेंटली जो है हमारा नैनो यूरिया सेफ इसलिए है क्योंकि हमारा 80% नैनो यूरिया नाइट्रोजन यूज हो जा रहा है, केवल 20% ही लॉस हो पा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि 70% लॉस हो जा रहा है। बताइए, आधा भी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे ये हमारे लिए इन्वायरमेंटली सेफ नहीं है, ना हम लोगों के लिए है, ना एनिमल्स के लिए है, ना ही हमारी मिट्टी के लिए है। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हर वर्ष जो है कालाबाजारी देखने को हमको मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि पर्याप्त जितना हमारा प्रोडक्शन है उतनी उससे कहीं ज़्यादा हमारी खपत है, तो इंपोर्ट होने में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो कालाबाजारी हमको देखने को मार्केट में मिलती है। जबकि ये जो है भारत में ही इसका प्रोडक्शन हुआ है, इफ्को कंपनी के द्वारा, जो कि सहकारी है। तो इसमें हमको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी क्योंकि इसका प्रोडक्शन ही भारत में हो रहा है। और फर्टिलाइजर यूज जब हमारा 30% ही हमको यूज हो रहा है हमारी फसल में, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको 70% और उसको देना पड़ेगा, तब जाके 100% होगा। यहाँ पे केवल 20%, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लागत हमको ज़्यादा आएगी और इन्वायरमेंटली भी सेफ नहीं है। और जब इन्वायरमेंटली सेफ नहीं है, जाहिर सी बात है टॉक्सिक उसका इफेक्ट होगा, चाहे फिर वो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो, सॉइल हेल्थ की बात हो, एनिमल्स की बात हो, या फिर ह्यूमन की बात हो, सबको ये हानि पहुंचाएगा किसी न किसी रूप में। किसान भाइयों, अब हम लोग जानेंगे कि एक बोरी यूरिया के बराबर एक बोतल नैनो यूरिया कैसे हो जा रही है। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूफ है कि जैसे कि जब हम लोग यूरिया की बोरी खोलते हैं तो वह उसका साइज जो है तकरीबन 1 से 3-4 mm तक रहता है, जबकि इसकी कंपैरिजन में ये जो है इसका साइज 32 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है। और जब यूरिया का एक पार्टिकल को हम लेते हैं तो उसकी कंपैरिजन में नैनो यूरिया का पार्टिकल जो है
55,000 से भी ज़्यादा कड़ों में टूट जाता है। जाहिर सी बात है इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका ये जो है इसके नैनो पार्टिकल्स जो है 55,000 से भी ज़्यादा कणों में टूट रहा है, जबकि ये केवल एक में। तो जाहिर सी बात है इसका सरफेस एरिया कम होगा, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं किसान भाइयों, जैसे कि जब हम लोग कहते हैं कि भाई काली मिट्टी अच्छी है और बलुई मिट्टी नहीं अच्छी है फसलों उत्पादन के लिए, तो इस बेस पे हम लोग कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी में बड़े बड़े कण होते हैं, उसमें जो है स्पेस नहीं हो उतना हमको मिलता है, जबकि जो है काली मिट्टी में हमको जो है उसके जो है कण जो है छोटे छोटे होते हैं और उसमें स्पेस भी ज़्यादा होता है। लेकिन इसी बेस पे हम लोग कहते हैं कि भाई काली मिट्टी अच्छी है और बलुई मिट्टी अच्छी नहीं है। उसके बाद नैनो यूरिया का प्रयोग भी हमको जो है बड़ी सावधानी से ही किसान भाइयों करना चाहिए कि आज का अगर अधिक हम डोज डालेंगे तो होता क्या है कि हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। लिहाजा इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमको केवल 2 से 4 ml प्रति लीटर में ही नैनो यूरिया का प्रयोग करना है। और कोशिश इसका जो फर्स्ट स्प्रे हम करेंगे एट टिलरिंग या ब्रांचिंग स्टेज पे करेंगे, अथवा जब 30 से 35 दिन के बाद ही फसल बोने के करना चाहिए। या फिर अगर हमने ट्रांसप्लांटिंग की है, राइस धान में ट्रांसप्लांटिंग करी है, तो जो हमको रोपाई के 20 से 25 दिन बाद पहला स्प्रे करना चाहिए। और किसान भाइयों एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कोशिश ये करना चाहिए कि पहली जो डोज है हमको पहला जो डोज है वो एज ए यूरिया ही देना है हमको, जबकि दूसरा डोज जो है नैनो यूरिया के माध्यम से हमको देना है। क्योंकि देखा ये गया है कि इसका जो है फर्स्ट टाइम में जो है फर्स्ट स्प्रे के समय लीफ हमारी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है लिहाजा कि जो है उतना इच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिल पा रहा है। तो किसान भाइयों कोशिश ये करिएगा कि भाई इससे आपको 1 बीघा में यूरिया डालना है तो आप कोशिश यही करते हैं कि भाई 1 कट्टा डाल देते हैं। 1.5 बीघा में डालना है तब भी आप 1 कट्टा डालते हैं। लिहाजा आपको उसकी मात्रा आधी कर लीजिए और जो उससे पैसा बचेगा तो यहाँ पे उसको सेकेंड स्प्रे में 20 से 25 दिन बाद जो है सेकेंड स्प्रे हमको कर देना चाहिए। और रही बात जो है स्प्रे मशीन की, तो ये जो है इफ़को जो है बल्क के रूप में उपलब्ध भी कराती है। उसके बाद भी अगर कोई शिकायत है या कोई जानकारी है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और अब हम कुछ जान लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। कि जाहिर सी बात है यूरिया के कंपैरिजन में इजीली स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट होगा, और जब हमारा जो है अच्छा यूज होगा नाइट्रोजन का तो उसका यील्ड पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पाया जाएगा। जब यील्ड पे भी है तो जाहिर सी बात है क्वालिटी भी अच्छी होगी। जब दोनों चीज़ें अच्छी होंगी, फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वो हमारा फर्टिलाइजर जो है यूको फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि हमारा उसका लॉस कम हो रहा है। और फर्टिलाइजर जहाँ पर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारा पैसा भी बचेगा और फर्टिलाइजर की खपत भी बचेगी, दोनों काम होगा। अल्टीमेटली किसान की इनकम इंक्रीज होगी। अगर किसान भाइयों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।